हरिओम गुरु प्रेमियों, हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं तो इसका पूरा रहस्य मैं आपको बताऊंगी और हमारे सतगुरु भगवान क्या कहते हैं मकर संक्रांति के बारे में, कैसे मनाना चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। हरिओम गुरु प्रेमियों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु ने बताया मकर संक्रांति का मतलब गुरु का संग करो तो क्रांति आएगी, संग नहीं किया तो क्रांति घटित हो जाएगी। दो अनाज को मिलाकर खिचड़ी खाने से परिवर्तन नहीं होगा। सुख दुख की खिचड़ी बनाकर ज्ञान का देसी घी डालकर खाओ। मकर संक्रांति के दिन दान में लगे रहते हैं। गुरु कहते हैं तेरा है ही क्या जो दान दे रहा है। मकर संक्रांति के दिन तिल खाना शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन से दिन तिल कर बड़ा होता है। सतगुरु कहते हैं तुम भी ज्ञान में तिल तिल उन्नति करो ताकि तिल का लड्डू बन जाए। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं, एक रीत ये भी है। तो पतंग के अक्षरों को अगर अलग अलग किया जाए तो गुरु ने बताया पा का मतलब है पवित्र बनिए, ता का मतलब है तंदुरुस्त रहिए, गा का मतलब है गगन जैसे विशाल बनिए, करुणा प्रेम दया मित्रता संयम की पतंग उड़ाइए, ईर्ष्या और अहंकार लोभ की पतंग को काट दें, उमंग आनंद मौज खुशी समझ जैसी पतंग को लूट लें। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में शुरुआत के समय से ही प्रकृति को देवों का क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। और मकर संक्रांति का जो ये त्यौहार है ये प्रकृति को ही समर्पित है। तो ये एक पूरी तरीके से वैज्ञानिक त्यौहार है और इसमें बताया कि सूर्य की स्थिति जो बदलती है उस कारण से इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अधिकतर जो परंपराएं और मान्यताएं हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई हैं। ठीक है, तो मकर संक्रांति को भारत में के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो उसको किन किन नामों से जाना जाता है आप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उनके लिए कि गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जानते हैं, राजस्थान बिहार और झारखंड में सकरात कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ये खिचड़ी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसके पीछे की कहानी है कि हिंदू धर्म में माह को दो पक्षों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा पक्ष है? यानी कि कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। तो ठीक इसी तरह से वर्ष को भी दो आयनों में भी बांटा गया है। कौन कौन से आयन है? जैसे पहला है उत्तरायण और दूसरा आयन कौन सा है? दक्षिणायन। जैसे कि ये श्रीमद् भागवत गीता में भी उत्तरायण और दक्षिणायन आता है ना, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इसके बारे में बताया गया ना। तो अगर बताया कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा एक वर्ष होता है। जैसे आधा आधा हो गया, 6 महीने का हुआ ना, 6 महीने का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो इन दोनों को मिला करके पूरा एक वर्ष पूरा हो जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिणायन और उत्तरायण जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और इसके अलावा बताया इसमें कि ये पौष, जैसे इसको पूष बोलते हैं ना, पौष मास में जब सूर्य क्या होता है कि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में वो प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। कहते नहीं कि जब सूर्य धनु राशि में होता है और वो छोड़ देता है तो और वो मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति हम मनाते हैं, क्योंकि सूर्य धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। हर साल जनवरी के 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है, लेकिन अब ये 15 तारीख को पड़ता है, क्योंकि कहते नहीं पत्रा के हिसाब से। इस त्यौहार मनाने के पीछे ये सारी वैज्ञानिक कारण ही हैं। इसके अलावा कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जैसे कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके जो सिरों को यानी कि जो सिर थे उनके मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त होने का दिन भी मानते हैं। कहीं कहीं आज के दिन पतंग उड़ाने का भी परंपरा होती है। पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति त्यौहार मनाने के पीछे मुख्य कारण जो थे और जो मुख्य मान्यताएं थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप सब मकर संक्रांति त्यौहार मनाइए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और खिचड़ी खाइए। भगवान में रहिए। हरिओम तत्सत।